नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश और मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आग्रह के बावजूद आप देखिए कि ये जो टीएमसी के गुंडे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि बांकुरा जिले में सोनामुखी एरिया के जो एमएलए हैं उनके ऊपर हमला किया गया है। दिवांकर धारामी ये जो विधायक हैं बीजेपी के, इनको घेर कर मारा गया और इनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे उनके ऊपर भी धारदार हथियारों से हमला किया गया। अब इस मामले को लेकर अब ये देखने में आ रहा है कि जो विधायक हैं अगर वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां भी उनको घेर कर टीएमसी के गुंडे मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब चुनकर आए हैं, क्या उनको उनके क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा? ठीक इसी तरह लग रहा है कि ममता बनर्जी की जो ये रणनीति है कि सरकार तो मेरी बन गई, अब 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब तक इन विधायकों को कोई काम करने नहीं देना है। और इसलिए जो टीएमसी के गुंडे अभी तक लोगों के घरों में जाकर बीजेपी के सपोर्ट या वोट देने वालों पर हमला कर रहे थे, अब उनके हौसले इस कदर बढ़े हैं कि वो विधायकों पे हमला कर रहे हैं। और अब आप देखिए, जब सरकार में माहौल ऐसा बन गया हो कि लगातार एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को चुनकर भारतीय जनता पार्टी के मारा जा रहा हो, बमों से हमले हो रहे हों, लोगों के घर जला दिए गए हों, ऐसे में बाकायदा कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया और शुभेंदु अधिकारी की तो सिक्योरिटी हटा दी, तर्क टिप्पणी की गई, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वहां के जो बीजेपी के विधायक हैं उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही। यदि प्रॉपर सुरक्षा दी गई होती तो यह हमला ना होता। यह मांग उठी थी कि केंद्रीय सुरक्षा बल इन विधायकों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन कितनी फोर्स लगाई जाएगी? आप केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग कितना एक विधायक के साथ साथ रहेंगे? और उसका नतीजा आपने देखा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद ये हमले होते जा रहे हैं। तो आज विधायकों को चुन चुनकर वो जो हमले कर रहे हैं गुंडे, उनके पीछे का मकसद यही है कि इतना भय व्याप्त कर दो लोगों के अंदर कि जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो हमारा क्या होगा। और चुनाव के बाद से लेकर अभी तक हम जो ये हिंसा का तांडव देख रहे हैं उसमें ममता बनर्जी पूरे सपोर्ट में है। कलकत्ता हाई कोर्ट के कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद मानवाधिकार आयोग के सदस्यों पे हमले हुए। और वो पहले ही कह रहे थे, जो एनएचआरसी के सदस्य थे वो तो पहले ही कह रहे थे कि भाई पश्चिम बंगाल की जो हालत है वो हालत आज की डेट में ऐसी है कि पुलिस वहां सुरक्षा नहीं कर पाएगी। यहां तो राष्ट्रपति शासन लगाकर मिलिट्री को अगर सौंप दिया जाए पूरा एरिया और उनको अधिकार दिए जाएं कि दंगाइयों को वो सख्ती से कार्रवाई कर सकें, तब ही पश्चिम बंगाल में लोग सुरक्षित रह पाएंगे। आज एनएचआरसी के सदस्यों के द्वारा ये बात जो कही गई थी वो सच होती सामने दिख रही है, क्योंकि विधायक को अगर घेर कर मारा जा सकता है तब फिर आम कार्यकर्ता की क्या बिसात है। ये आपको बताएं, दिवांकर धारामी के ऊपर हुआ हमला ये पश्चिम बंगाल में बता रहा है और ममता बनर्जी को इस पर बयान देना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। अब जो भी विधायक है वो किसी पार्टी का नहीं है, वो पश्चिम बंगाल का विधायक है। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से ममता बनर्जी ने कोई बयान इस पर नहीं दिया। सारे हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ये कहती रही कि हिंसा तो हुई ही नहीं। तो अब हॉस्पिटल में ये जो घायल हुए हैं, लोगों के कटे फटे शरीर हैं, फोटो वायरल हो रही हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि ममता बनर्जी ने फोटोएं नहीं देखी होंगी। ममता बनर्जी को नहीं दिख रहा है कि एक विधायक के ऊपर हमला हुआ है तो पुलिस की सुरक्षा बढ़ाए, बजाय इसके कि वो विधायकों की सुरक्षा बढ़ाए, सुरक्षा को हटा लिया। मतलब शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता की जो भूमिका है, उनका जो दर्जा है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। एक तरफ जहां टीएमसी के विधायक जो कि वहीं के हैं उनको बड़ी बड़ी सुरक्षा दी जा रही है, उनके साथ 8-10 पुलिसकर्मी होते हैं आगे पीछे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट का दर्जा है,
ममता बनर्जी उसकी सुरक्षा में हटाकर ये जाहिर करना चाहती है कि किसको हमला करना हो तो कर लो। हालांकि ये बात अलग है कि उनको Y+ सुरक्षा मिली हुई है, यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा उनको मिली हुई है और बाकी विधायकों को भी मिली हुई है। लेकिन ममता बनर्जी सीधा मैसेज देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों या कार्यकर्ता, टीएमसी के गुंडों को खुली छुट्टी है, उन्हें पकड़ो, मारो, दहशत फैलाओ, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई भी एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा ना हो पाए, मोदी जी के लिए वोट देने की बात ना करे और यहां केवल और केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहें, जो एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है कि किसी तरह इस क्षेत्रफल को, जो पूरा भाग है पश्चिम बंगाल का, जो भूभाग है, उसको हिंदू अल्पसंख्यक कर दिए जाएं और वहां जो समीकरण है वो समीकरण का भूगोल इतिहास बदलने में ममता बनर्जी लगी हुई है। और कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ मीडिया में, सोशल मीडिया में बातें आई, उस ममता बनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना चिल्ला लो। तो ममता बनर्जी एक जिद और एक नीति लेकर चल रही है और उनकी रणनीति साफ दिखाई दे रही है। वो उस एरिया को हिंदू विहीन करना चाहती है, वो इस देश से उसको भाग को काटने की रणनीति पे काम कर रही हैं। मतलब आप देखिए कि कोई केंद्रीय एजेंसी हो, उस पर सवाल उठाना, और अगर नंदीग्राम हार गई है तो वहां वोट दोबारा गिनती करवाने के लिए एप्लीकेशन देना, और दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट कह रही है कि आप जो है प्रवास, जो यहां से लोग घरों को छोड़कर गए हैं, जिनके खिलाफ हिंसा हुई है, उनके लिए आप सुविधा दीजिए, उनकी एफआईआर दर्ज करिए, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। इसका मतलब तो ये हो गया कि ममता बनर्जी के ऊपर जो निर्देश दिए हाईकोर्ट दे रही है कलकत्ता की, ममता बनर्जी कोर्ट से भी नहीं डरती, न्यायपालिका से अपने को ऊपर समझ रही है, और इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद यह हिंसा हो रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है दंगाइयों के खिलाफ, और अभी तक कोई दंगाई पकड़ा नहीं गया है अगर वो टीएमसी का कार्यकर्ता है। अब टीएमसी के कार्यकर्ता तो सारे ही बन रहे हैं, यहां तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी दहशत में छोड़ छोड़ के मुंडन करा रहे हैं, कांग्रेसी छोड़ छोड़ के टीएमसी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब 5 साल तो टीएमसी की सरकार रहेगी, यहां सुरक्षित रहना है तो टीएमसी का साथ देना है, सुरक्षित रहना है तो यहां तो ममता बनर्जी के जयकारे लगाने हैं। और इसलिए देखिए कि सब लोग अब टीएमसी के गुंडों की इस कदर दहशत के अंदर हैं कि कोई भी अपने को भारतीय जनता पार्टी का कहने को तैयार नहीं है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों एक अभियान चलाने का तय किया था कि हम इसके बारे में प्रदर्शन करेंगे, हम धरना करेंगे और हम ममता बनर्जी से मांग करेंगे कि जो हिंसा हो रही है इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ममता बनर्जी पर बीजेपी के किसी धरना, प्रदर्शन और यहां तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का कोई फर्क नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, जैसे कि वहां पे जगदीप धनखड़ जी हैं, राज्यपाल हैं, वो कहते हैं ममता बनर्जी को कि अपना राजधर्म निभाओ, वो विधानसभा में जो प्रस्ताव है उसको नहीं पढ़ते हैं, उसके बारे में वो तल्ख टिप्पणी करती हैं। ममता बनर्जी को उनके जो विरोधी हैं, जो विरोध में बोले या यूं कहें जो सच की बात करे, जो ममता बनर्जी की जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उस हिंसा पर कोई बात करे तो ममता बनर्जी कहेगी कि ये तो मोदी का आदमी है, ये अमित शाह का आदमी है, इसको हटाओ। तो उनको जो है ना तो वहां चुनाव आयोग चाहिए, निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, वो कहती हैं जी वोट दोबारा गिनो, चुनाव आयोग ने अमित शाह के कहने पे काम किया है। अभी वो इसी तरह राज्यपाल के ऊपर सवाल उठाती हैं, कहती हैं ये तो मोदी और उनके अमित शाह के कहने से काम कर रहा है। अब इसी तरह जजों पर सवाल उठा रही हैं, वो कहती हैं जस्टिस बिंदल जो हैं ये तो आरएसएस के हैं। मतलब ममता बनर्जी को अभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। ये बात अलग है कि ममता बनर्जी अभी तक खुद विधायक नहीं है और बिना चुनाव के जीते वो अभी मुख्यमंत्री बन गई हैं। एक संवैधानिक संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने लिए भवानीपुर सीट खाली कराई या कहीं और से चुनाव लड़ने का वो तय करें। फिलहाल अभी तक तो वो विधायक नहीं है, लेकिन जिस तरह का काम पश्चिम बंगाल में चल रहा है, सीधे सीधे वो हैंकड़ी दिखा रही हैं और केंद्र सरकार से सीधे सीधे टकरा रही हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है और उनसे भी सीधा टकराने के मूड में हैं।
वो अपने आप को एक दबंग राजनीतिक विरोधी विपक्षी के तौर पर दिखाने में लगी हुई हैं, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपने आप को इन विरोधी विपक्षी दलों में प्रोजेक्ट कर सकें कि प्रधानमंत्री के लायक यदि मोदी को टक्कर देने वाला कोई है तो वो मैं हूं, और इसलिए मुझे ही प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करिए। इस विरोधी दलों का लीडर बनने की होड़ के लिए शायद ये ममता बनर्जी इस तरह के काम कर रही है कि हिंसा रोकने के बजाय हिंसा करने वालों का साथ दे रही है, और उनके बारे में बोलने के बजाय उस पर मौन होकर मौन स्वीकृति कर रही हैं। वंदे मातरम।